एक गांव में जयमाल नाम के एक जमींदार रहते थे, जिनके 5 बेटे और एक बेटी थी। इकलौती बेटी होने के कारण उसे सबसे ज्यादा दुलार भी मिला। जमींदार की बेटी पद्मा अपने पिता के इस दुलार की वजह से हठी और गुस्सैल स्वभाव की हो गई। इसके अलावा वो आलसी भी थी। एक दिन जमींदार की पत्नी ने उससे कहा, बेटी तो पराया धन होती है, तुम इसे इतना सिर न चढ़ाओ। विवाह के बाद कैसे निभाएगी? मैं इसके ससुराल दास दासियां भिजवा दूंगा। जमींदार ने कहा। गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके बेटे का नाम था वीर। वीर के जन्म के समय ही उसकी माता की मृत्यु हो गई थी। वीर को किसान ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था। महामारी में किसान का बैल मर गया। दूसरा बैल खरीदने के लिए उसे जयमाल से पैसे उधार लेने पड़े। वर्षा न होने से फसल भी न हुई। लगातार ब्याज से किसान का ऋण भार बढ़ता रहा। पिता पुत्र इसी चिंता में डूबे रहते। समय के साथ जमींदार की बेटी पद्मा भी बड़ी हो गई। जमींदार को उसके विवाह की चिंता हुई। पद्मा से विवाह करने के लिए कोई भी युवक तैयार नहीं हो रहा था। तभी जमींदार को वीर का ख्याल आया। वीर सुंदर होने के साथ बुद्धिमान भी है। इसके अलावा किसान उनका कर्जदार भी है, सो इस रिश्ते के लिए वो मना भी नहीं करेगा। धन के प्रभाव से पद्मा को खुश भी रखेगा। यही सोचकर जमींदार ने किसान के यहाँ विवाह प्रस्ताव भेजा। न चाहते हुए भी वीर को यह शादी करनी पड़ी। ससुराल में भी पद्मा का व्यवहार नहीं बदला। पति के साथ ससुर को भी फटकार देती थी। किसान जमींदार के भय की वजह से कुछ न बोलता था। वीर गंभीर और स्वाभिमानी युवक था। कुछ दिन तक तो वो चुपचाप अपने पिता का ये अपमान देखता रहा, क्योंकि वो पद्मा की शिकायत करता भी तो किससे। एक दिन वीर ने अपने पिता के कान में कुछ कहा। पुत्र की बात सुन पिता ने भी स्वीकृति में गर्दन हिला दी। अगले दिन वीर ने चुपके से सभी दास दासियों को जमींदार के घर वापस भेज दिया। उसने कहा, अपने घर की जिम्मेदारी स्वयं निभानी चाहिए। पद्मा जब सोकर उठी तो उसे बहुत जोर से भूख लगी। वीर ने कहा, खाना बना लो। पद्मा रुआंसी होकर कहने लगी, इस कड़ाके की ठंड में मुझसे खाना नहीं बनेगा। कोई बात नहीं, खाना मैं बना लूंगा, बस रसोई में तुम मेरी थोड़ी मदद कर देना। वीर बोला। अब वीर की बात मानने के अलावा पद्मा के पास कोई चारा नहीं था। दोनों ने मिलकर खाना बनाया। वीर खाने के बाद बोला, मैं खेत पर जा रहा हूँ काम करने, तुम घर में चौकस रहना। चौकस क्यों? पद्मा ने पूछा। वीर ने बताया, दिन में प्रेत यहाँ से गुजरते हैं और जो भी उनकी तरफ देखता है वो उसे नोच डालते हैं। पद्मा डर गई। नहीं नहीं, तब तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। एकाएक उसके मुंह से निकला। वीर ने पूछा, तो तुम मेरे साथ खेत चलोगी? पद्मा बोली, मैं इस ठंड में बाहर नहीं जा सकती। एक बात बताओ, ये प्रेत तुम्हारे सामने क्यों नहीं आते? वीर ने कहा, मेरे सामने भी आते हैं, पर जो उनकी तरफ देखता है प्रेत उसी को चोट पहुंचाते हैं। यदि हम अपने काम में लगे रहने तो प्रेत सामने से गुजर जाएंगे और हमें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, अब मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर वीर खेतों की ओर चल दिया। घर में खाली बैठी पद्मा को डर लगने लगा। उसने सोचा, मुझे काम करते रहना चाहिए, इससे प्रेत की नजर मुझ पर नहीं जाएगी। इच्छा के विपरीत वो काम करती रही। वह डर से खाली भी नहीं बैठ सकती थी। उसने मन में सोचा, वीर के आने से पहले क्यों ना खाना ही बना लिया जाए। उस रात का खाना पद्मा ने बना लिया। वीर जब घर आया तो देखा, पूरा घर साफ होने के साथ साथ रात का खाना भी बन गया है। ये देखकर वो बहुत ही खुश हुआ। पद्मा ने बताया, आज प्रेत नहीं आए, मैं काम में जुटी रही। शायद वो बगल से निकल गए होंगे। वीर ने उत्तर दिया। इसके बाद तो ये दिनचर्या बन गई। किसान और वीर खेत में काम करते और पद्मा प्रेत के डर से घर का सारा काम करती। उसका स्वभाव बदल गया। 2 महीने गुजर गए। एक दिन जमींदार अपनी पत्नी के संग पद्मा से मिलने आए। पद्मा को देख वो दंग रह गए। वो भाग भाग कर घर का काम कर रही है। उसके शरीर में बिल्कुल भी आलस नहीं था। माता पिता को देखकर पद्मा उनके गले से लिपट गई। फिर बोली, पिताजी हमारे यहाँ कुछ काम करिए। उसने अपनी माँ से भी यही कहा। उसे डर था कि प्रेत कहीं माता पिता को नुकसान न पहुंचा दे। जमींदार को बेटी की बात माननी पड़ी। वो आंगन में रखे भूसे को घर में रखने लगे। शाम को जब वीर और उसके पिता खेत से लौटे तो दोनों अचंभित खड़े देखते रह गए। किसान ने जमींदार से क्षमा मांगी।
जमींदार बोला, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में घुसते ही पद्मा ने मुझे काम में लग जाने को कहा। वीर कुछ बोलता इससे पहले ही पद्मा बोल पड़ी, यदि आप काम नहीं करते तो प्रेत आपको हानि पहुंचा सकते थे। प्रेत? जमींदार की पत्नी ने पूछा। हाँ हाँ, यहाँ से प्रेत गुआरते हैं, पद्मा बोली। जमींदार ने वीर से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरी बेटी इतना काम करे, तुमने नौकरों को क्यों लौटाया? वीर ने उत्तर दिया, विवाह के बाद लड़की पर उसके पति का अधिकार होता है, पिता का नहीं। जब हम स्वयं इतनी मेहनत करते हैं, तो इसका भी कर्तव्य बनता है कि ये भी हमारा साथ दे और ऋण चुकाने में हमारी मदद करे। जमींदार बोला, पर वो ऋण तो मैंने पद्मा के विवाह के समय ही माफ कर दिया था। वीर ने कहा, मैं आपके पैसे अवश्य ही लौटाऊंगा। हमें दूसरों पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। जमींदार की पत्नी ने पूछा, बेटा वे प्रेत कौन से हैं जिनकी बात पद्मा कर रही है? वीर बोला, माताजी, पहला प्रेत है आलस्य। यदि पद्मा आलस कर बैठी रहती तो इसे आलस्य का प्रेत नोच डालता। दूसरा प्रेत है आपका ये ऋण। जब तक मनुष्य अपना ऋण न चुका दे उसे चैन नहीं आता। वीर की बातें सुनकर जमींदार प्रसन्न हुए। उसकी पत्नी बोली, बेटा तुमने मेरी बेटी का उद्धार कर दिया, अब मुझे इसकी कोई चिंता नहीं। अब पद्मा को भी असली प्रेतों की पहचान हो गई थी। उसने वीर से कहा, अब हम दूसरों पर कभी आश्रित नहीं रहेंगे। इसके बाद तीनों ने मेहनत करके जमींदार का ऋण भी चुका दिया।